हम 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटे मैंने बताया कि हमारे पास ये प्रूफ है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम क्वेश्चन है कि हमने प्रूफ जो है ना वो करना है कि दो फंक्शन है हमारे पास, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों फंक्शंस को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। मैंने बोला आपको कि जब भी ये दो फंक्शंस आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी फर्स्ट फंक्शन और जिसको मर्जी सेकंड फंक्शन रख ले। मैंने जो फर्स्ट पे लिखा है उसे फर्स्ट फंक्शन रख लिया, जो सेकंड पे लिखा है उसे सेकंड फंक्शन रख लिया। बस ये उसके बाद फिर रेज कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे होती है बेटे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, जो एंगल है एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा ओवर में, यानी bx का डेरिवेटिव b ओवर में आ जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन माइनस कॉस b ऑफ x ओवर b, दोबारा इंटीग्रेशन e की पावर ax का डेरिवेटिव होगा e की पावर ax, लेकिन एंगल जो ax पावर ax है, ax का फर्दर आ जाएगा a d ऑफ x, ये बेटे हमारे पास आ गया माइनस e की पावर ax cos ऑफ bx ओवर b। ये a और b कांस्टेंट है, इनको लिखे बाहर, ये माइनस बाहर जब आएगा तो प्लस हो जाएगा। a और b अंदर रह गया हमारे पास इंटीग्रेशन में e की पावर ax cos ऑफ bx d ऑफ x। हमारे पास दो फंक्शन फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो एज इट इज आ जाएगा माइनस e की पावर ax cos ऑफ bx ओवर a प्लस a ओवर b। इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला अगेन जो है ना वो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos की इंटीग्रेशन होती है sin, और जो एंगल है हमारे पास bx का डेरिवेटिव b ओवर में आ जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन sin, इसे दोबारा लिखें sin ऑफ bx ओवर b, e की पावर ax का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर ax इनटू a d ऑफ x, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। लास्ट इसका आ जाएगा माइनस e की पावर ax cos ऑफ bx ओवर a प्लस a ओवर b, अभी मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। ये आ गया बेटे e की पावर ax sin ऑफ bx, sin ऑफ bx ओवर b माइनस ये a और ये b आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, इधर आ जाएगा e की पावर ax sin ऑफ bx। ये हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमने i रखा हुआ था, वो दोबारा वापस आ गया। हम इसकी जगह i लिखने लगे हैं माइनस e की पावर ax cos ऑफ bx ओवर a प्लस a ओवर b इंटू e की पावर ax sin ऑफ bx ओवर b माइनस a ओवर b। ये सारा एज इट इज मैंने लिख दिया। बस ये जो हमारा i की को जो हमने रखा हुआ था, इसकी जगह पे i लिख देंगे। असल बेटा टारगेट भी हमारा जो है ना वो i फाइंड करने, और फिर जो हमारे पास जो प्रूफ है, ये प्रूफ जो है वो हमने करना है। i इज इक्वल टू आ गया, ये हमारे पास है माइनस e की पावर x, माइनस e की पावर x cos ऑफ dx डिवाइडेड बाय a। इधर a और b जो है उसको हम बेटे अंदर मल्टीप्लाई करने लगे, a और b इधर मल्टीप्लाई होने लगा है। जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो a e की पावर ax sin bx, जो नीचे b है, b को b से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा b स्क्वायर। बाकी ये a और b अभी इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये a और b इसी के साथ भी मल्टीप्लाई जब हमारे पास होगा, a ने a के साथ मल्टीप्लाई होना है तो a स्क्वायर हो जाएगा, b ने b के साथ मल्टीप्लाई होना है तो b स्क्वायर। बेटा टारगेट था हमारा फर्स्ट के हमें i फाइंड करना है। i फाइंड करने के लिए जो माइनस वाली टर्म है इधर आके प्लस में हो जाएगी, i प्लस a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, i इज इक्वल टू माइनस e की पावर ax cos ऑफ bx डिवाइडेड बाय a प्लस a e की पावर ax sin ऑफ bx ओवर b स्क्वायर। इनमें से i अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर आ जाएगा इनटू माइनस e की पावर ax cos ऑफ bx ओवर a प्लस a e की पावर ax sin ऑफ bx ओवर b स्क्वायर के एज इट इज ही हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, i इनटू बेटे इसका एलसीएम आ गया हमारे पास b स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 1 इधर मल्टीप्लाई, a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस e की पावर ax cos ऑफ bx ओवर a प्लस a e की पावर ax
साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाय b स्केयर। आई फाइंड करना हो तो जो इधर डिवाइड में टर्म है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, जो इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड पे जाके डिवाइड में लिखी जाएगी। आई विल बी इक्वल टू b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू माइनस e की पावर ax cos ऑफ bx ओवर a प्लस a e की पावर ax sin ऑफ bx ओवर b स्क्वायर। हम इस क्वेश्चन में एक दफा रिव्यू करते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो हम उसको चेक भी होते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन को इतना करने के बाद रिव्यू करना है जरूर। अच्छा देखिए बेटा, हमारे पास वो फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाती है। फर्स्ट फंक्शन है जैसे लिखा sin की इंटीग्रेशन मैंने बोला माइनस cos bx ओवर b आनी थी। उसके बाद हमने क्या करना था, माइनस cos bx ओवर एज इट इज आ गया, e की पावर x का डायरेक्टली e की पावर x फर्दर हमने a लेना था, ये माइनस माइनस प्लस a ओवर b आ गया हमारे पास बाहर। ये तो एज इट इज लिख दिया माइनस e की पावर x cos bx ओवर b प्लस a ओवर b आ गया। फिर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये रहेगा, था माइनस भी पाई है a ओवर b भी पाई। फिर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने क्या करना था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos bx की इंटीग्रेशन sin bx ओवर b, फिर cos bx की इंटीग्रेशन sin bx ओवर b लिखी, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर ax और फर्दर a हमारे पास आ जाता था। मैंने इसकी जगह पे मैंने आपको बोला ये ओवर, बाकी सारा एज इट इज लिखा माइनस e की पावर x cos bx ओवर सॉरी इधर b लिखने हमने, इधर b है हमारे पास। ये देखिए रिव्यू करने से इसका एक फायदा ये हो जाता है, अगर कोई आपकी साइन की मिस्टेक हो वो भी है ना वो आपकी चेक हो जाती है। प्लस a ओवर b e की पावर x sin bx स्क्वायर, इसकी हमने इंटीग्रेशन अभी की है। इंटीग्रेशन करने के बाद इसे एज इट इज लिख दिया, इस a ओवर b को भी एज इट इज लिख दिया, इसको भी एज इट इज, ये a ओवर b था ये बाहर आ गया, e की पावर x sin bx जो है वो अंदर हमारे पास रह गया। अच्छा उसके बाद बेटे मैंने ये बोला ये i की इक्वल इसकी जगह i की वैल्यू पुट कर दी। जब हमने i की वैल्यू पुट कर दी है, ये a ओवर b दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, a ओवर b दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो हमारी मैंने आपको बोला कि मिस्टेक रिव्यू में जो है वो हमारे पास आई है, हम दोबारा यहाँ पे भी b को पुट कर देंगे, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी b आ जाएगा और यहाँ पे भी b आ जाएगा। बाकी सारा इसको हमने क्या किया, ये बाकी सारा एलसीएम लेके अब जो ये डिवाइड में था दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अच्छा बेटे i इज इक्वल टू इस b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस b स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करने लगे, ये 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर जाएगा। जब b स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस e की पावर ax cos ऑफ bx मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय b, और जो b स्क्वायर जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना था वो हमने कर दिया, प्लस a e की पावर ax sin ऑफ bx डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, और b स्क्वायर दोनों के साथ जो हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू ये एक b इससे पावर से कैंसिल हो गया। ये एक और काम करते हैं हम, e की पावर ax को कॉमन ले लेते हैं e की पावर ax जो है वो हमारे पास कॉमन आ रही है, e की पावर ax को हम ले लेते हैं कॉमन, e की पावर ax आ गया कॉमन, यहाँ पे रह गया माइनस b cos ऑफ bx, यहाँ से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस a sin ऑफ bx, ये हमारे पास बच गया। ये इसको i को इक्वेशन जो है ना वो बोल दिया, ये भी हमारे पास इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू e की पावर x ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू माइनस b cos ऑफ bx प्लस a sin ऑफ bx। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अभी हमने इंटीग्रेशन होगी है, लेकिन अभी हमने अपने प्रूफ की तरफ आना है, जो हमने प्रूफ करना था 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर x sin ऑफ bx माइनस tan इनवर्स b ओवर a, ये बेटे हमारा प्रूफ था। अभी हमने नेक्स्ट सपोजिशन करनी है, आपने चैप्टर नंबर ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी थी उसमें ये चीज हमने जो है वो पढ़ी थी। इसको अगर हमने r फॉर्म में करना है, r थीटा फॉर्म में लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो cos के साथ नंबर कांस्टेंट होता है उसे हम लिखते हैं r sin थीटा, जो sin थीटा के साथ नंबर होता है उसे हम सपोज करते हैं cos थीटा। लेकिन यहाँ पे सपोज करने लगे इस b को लिखने लगे b इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा, और इस a को हम लिखने लगे हैं r cos ऑफ थीटा। दो काम कर लें, एक r फाइंड कर लें क्योंकि बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी, और एक दूसरा थीटा फाइंड कर लें। r फाइंड करने के लिए हमने लिखना है, इन इक्वेशंस को नाम दे दें, एक को a का नाम दे दें, एक को b का नाम। यहाँ पे आपने मेंशन करना है टेकिंग स्क्वायर एंड ऐड, यानी इनके स्क्वायर भी ले रहे हैं और ऐड भी करेंगे, यानी ऐड कैसे करना है,
बी इक्वेशन को ए में ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, जो राइट साइड है स्क्वायर लेने के बाद राइट साइड में ऐड हो जाएगी। इस चीज को मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास बी इक्वेशन है, a is equal to r cos थीटा, हमने इसका स्केयर लिया, a स्केयर is equal to r स्केयर cos स्केयर थीटा। जो a इक्वेशन है b स्केयर is equal to r स्केयर sin स्केयर थीटा। लेफ्ट साइड को हमने लेफ्ट साइड में ऐड कर दिया, राइट साइड को हमने राइट साइड में ऐड कर दिया। हमारे पास a स्केयर प्लस b स्केयर is equal to आ जाएगा r स्केयर कॉमन cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा। एज यू ऑल नो कि a स्केयर प्लस b स्केयर is equal to sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा r स्क्वायर। अगर हम r फाइंड करें तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड r इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमने r की वैल्यू फाइंड की। दूसरी मैंने वैल्यू आपको बताई कि हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। जगह मेरे पास मैं थोड़ा उधर ही अब मेंशन कर देता हूं कि अगर हमने थीटा फाइंड करना, tan थीटा बेसिकली हम करते हैं हम इक्वेशन a डिवाइडेड बाय इक्वेशन b लिखने लगे, इक्वेशन a डिवाइडेड बाय इक्वेशन b जो है वो निकालने लगे। इक्वेशन a है हमारे पास b इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a इक्वेशन, b इक्वेशन है हमारे पास a r cos ऑफ थीटा। ये r से कैंसिल, b ओवर a इज इक्वल टू आ जाएगा sin ओवर cos इक्वल टू tan थीटा। अगर tan इधर आ जाए तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a। ये काम हमने चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री में किया था, वहां पे हम r और थीटा दो वैल्यूज है वो फाइंड करते हैं। अच्छा हमने जो हमारे पास क्वेश्चन 1 इक्वेशन 1 हमने जो बनाई थी, ये वाली जो इक्वेशन हमने 1 बनाई थी i इज इक्वल टू, उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करने लगे इसकी। i इक्वेशन में एक दफा लिख दो 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर e की पावर ax इनटू a sin ऑफ bx। मैंने पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया, जो नेगेटिव होता है उसे मैं बाद में लिख दूंगा माइनस b cos ऑफ bx। अब हमने इनमें वैल्यूज पुट कर दिए। वैल्यूज बेटे कैसे पुट करनी है, e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a का आंसर हमने क्या सपोज किया था, a की जगह हमने लिखा था r cos ऑफ थीटा, इसके जगह लिखेंगे r cos ऑफ थीटा sin ऑफ bx माइनस b की जगह पे हमने क्या लिखना है r sin ऑफ थीटा, r sin ऑफ थीटा cos ऑफ bx। r कॉमन आ रहा है, r को ले लें कॉमन, e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r जब हम कॉमन ले लेंगे, फार्मूला बनाने के लिए मैं ये लिखने लगा हूं, फार्मूला भी मेंशन कर देता हूं, sin bx cos ऑफ थीटा माइनस cos bx sin ऑफ थीटा। फार्मूला कौन सा बनेगा, ये भी जो मैंने आपको ये इमेज भी कुछ 2 लेक्चर्स पहले जो मैं आपसे शेयर की थी, ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले इसमें लिखे हुए थे चैप्टर 9 में का फार्मूला sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू होता है sin अल्फा माइनस बीटा। ये 4 फार्मूले थे फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, ये 4 थे, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला, फिर उनसे ही हम डिराइव करते हैं sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला और sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा वाला। ये फार्मूले हमारे पास आ गए हैं, e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू r। इसकी जगह बेटा वैल्यूज पुट करने लगे हैं। r की वैल्यू हम ऐसे पुट कर सकते हैं, अभी r की वैल्यू हमने क्या फाइंड की हुई थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। इसकी जगह पे फार्मूला लगेगा sin ऑफ, ये अल्फा है ये बीटा है, sin ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा sin ऑफ बीटा, sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये क्वेश्चन बनता है। अब अगर आप बेटे गौर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1 है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1/2 है, ये जो पावर 1/2 है ये नीचे आ जाए, इसमें से माइनस हो जाएगी, e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर ये 1/2 इधर आके माइनस, इधर आ जाएगा sin ऑफ bx माइनस थीटा की वैल्यू क्या हमने फाइंड की थी, थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी tan इनवर्स b ओवर a। आगे ये आंसर लास्ट पे आ गया, e की पावर ax ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पावर बेटे 1/2 आनी है, 1/2 को हम अंडर रूट मेंशन करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट आ गया, ये आ गया sin ऑफ bx माइनस tan इनवर्स b ओवर a। इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगर ग्रुप में है तो tan पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी
यूज कर लेंगे, यहाँ पे करना है, जहाँ पे भी हम मेंशन करना चाहें विद इंटीग्रेशन एट साथ साथ भी आप चला सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी, कोई एम्बिग्युइटी, एक काम आपने ये करना है कि ये सारा क्वेश्चन आपके सामने है, आपने ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और फिर खुद एक दफा जो है उसको जुबानी करना है। स्क्रीनशॉट लेने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने। जी अवैस भाई, ये अवैस बेटे सर वो लास्ट पे वो tan इनवर्स के आगे क्या लिखा हुआ है, इससे ऊपर वाला एक दफा पढ़ने सारा नजर नहीं सही आ रहा। साइन अल्फा, ये ऊपर, इससे ऊपर, इससे भी ऊपर सर, ऊपर ये, इससे भी ऊपर, ये, हाँ जी, ये इससे ऊपर जो है ना, ये सारा पढ़ दे ऊपर वाला। बेटा मैं ये लिखा है इक्वेशन a डिवाइडेड बाय इक्वेशन b। व्हाट इज इक्वेशन a? इक्वेशन a इज दिस, b इज इक्वल टू r। असल में ना स्पेस थोड़ी कम थी, इसलिए मैंने ये थोड़ा ऐसे कर दिया। इधर भी देखिए मैंने नीचे लिख दिया, इधर भी नीचे लिखा है, मुझे अंदाजा था कि इक्वेशन लेंथी है। तो b इज इक्वल टू r sin थीटा, a इज इक्वल टू r cos थीटा। ऐसे मैंने इक्वेशन a बोल दिया, ऐसे मैंने इक्वेशन a b बोल दिया। आपको इक्वेशंस के नेम कुछ और भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने बोला a को डिवाइड करना b इक्वेशन के साथ, यानी लेफ्ट साइड से डिवाइड b ओवर a डिवाइडेड बाय r sin थीटा डिवाइडेड बाय r, यानी इक्वल टू r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। ऐसे ही किया b ओवर a r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। r से कैंसिल, sin और cos tan, b ओवर a इज इक्वल टू tan थीटा। जब थीटा फाइंड करना तो tan इधर आके इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स b ओवर a। ये थीटा का आंसर है, ये r का आंसर है, a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट। और दूसरा बेटा इस क्वेश्चन को खुद जरूर करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता हो तो मेरा टाइम थोड़ा, तो मैं एक क्वेश्चन जो है ना वो और करना चाह रहा हूँ, तभी हम कर लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन को रिव्यू जरूर किया करें। जब आपकी इंटीग्रेशन हो गई थी, प्रूफ करना था हमने, तो मैंने उसे रिव्यू कर लिया, मुझे अंदाजा हो गया कि इसमें कोई मिस्टेक है। बेहतर ये होता है कि क्वेश्चन को साथ साथ रिव्यू करते जाया करें, और जब इवन फर्स्ट टाइम भी जब आप कर रहे हो तो अच्छे तरीके से करें, यानी ध्यान रख के करें। अच्छा बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर वापस से करेंगे ना। आपको 2-3 फार्मूले जरा यहाँ पे डिस्क्राइब करने लगा हूँ, जरा आपको बताने लगा हूँ। 3 फार्मूले चले मैं आपको बताता हूँ। एक फार्मूला 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट d ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। ये आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। ये क्वेश्चन नंबर 8 3.3 के प्रूफ के अंदर आप पढ़ेंगे, बल्कि आप पढ़ चुके हैं। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट d ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसी तरह का एक और फार्मूला है 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट d ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। की 3 तरह के फार्मूले जो है इनको आपने याद कर लें। ये खैर मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करवाने लगा, ये फार्मूले भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हमने कर लिया, वो करते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट d ऑफ x। बेटे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करेंगे तो बेहतर है, इजी हो जाएगा। इसको फंक्शन को नाम दे दें i का। ये चूंकि एक ही फंक्शन है, उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे कर सकते हैं, इसका बेहतरीन तरीका ये होता है, जो पहले भी हमने इस तरह के इक्वेशन किए हैं। दूसरा फंक्शन जो है ना वो 1 है, 1 d ऑफ x। इसे फर्स्ट फंक्शन ट्रीट कर लें, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन आसान है, इंटीग्रेशन तो नहीं से आती है, वो हम करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव, अंडर रूट का डेरिवेटिव शायद आपको याद हो, 1/2 अंडर रूट मैंने आपको सिखाया है, लेकिन जो अंडर रूट के अंदर टर्म है उसका फर्दर डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। यानी ये बेटे हमारे पास आ गया है। इसको अगर हम लिखें i = x * अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल, ये ऊपर x स्क्वायर पर देगा माइनस
ऊपर ये बन गया एक्स स्क्वायर, नीचे बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी ऑफ एक्स। दो स्टेप्स में क्वेश्चन हो गए। अगर आप ऊपर नीचे फंक्शन सेम बना लें, सेम कैसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर तो है माइनस ए स्क्वायर खुद से प्लस ए स्क्वायर भी कर दे, यानी आगे एक्स इक्वल सेम बनाने से फायदा क्या होगा, देखिए बेटा जब सेम बनाएंगे इस फंक्शन को अलग हम ट्रीट कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक ट्रीट कर लेंगे और उसके ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट अलग, और जो प्लस ए स्क्वायर है उसके ओवर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग डी ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट बस थोड़ा रह गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करें बेटे रहना, ये पावर 1/2 है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पावर 1 है, ये ऊपर जाके माइनस 1/2 हो गई, ये माइनस इसके साथ यानी इसकी इंटीग्रेशन रहना, ये माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट इसकी इंटीग्रेशन जो है हम अलग करें, ये आ गया x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की 1 में से 1/2 पावर माइनस तो अंडर रूट आ जाएगा डी ऑफ एक्स, इसका ए स्क्वायर आगे बाहर, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डी ऑफ एक्स। अच्छा बेटा ये हमारा i था, i इज इक्वल टू, अगर आप नोट करें ये भी i ही लिखा हुआ है x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी जो हमारा क्वेश्चन था जो मैंने i सपोज किया हुआ था तो इसकी जगह पे i लिखेंगे। इसका फार्मूला मैंने भी आपको बताया है कि अगर फार्मूला सेम है, जब प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, फार्मूला ये है log ऑफ x प्लस, अगर इधर माइनस है तो माइनस लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये माइनस का इधर आके प्लस का ये हो जाएगा i प्लस i इज इक्वल टू x इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी, ये 2i हो गया। बेटे नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो रहा है तो ये जो 2n है अभी उधर जाके डिवाइड में लिखने लगा, इसके साथ भी डिवाइड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, इसके ओवर में भी 2 प्लस c ओवर 2, इसे डैश अगर आप कह देंगे तो ये c ओवर 2 दोबारा c कांस्टेंट ही बनेगा। अब सेम